लद्दाख में 2 दिन पहले जो हिंसा हुई है, कहीं ना कहीं उसके फॉलोआउट्स नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बताते चलें कि सोनम वांगचुक जो पिछले 14 दिन से अनशन पर थे और जब लद्दाख में ये हिंसा की लेह में जो हिंसा की वारदात हुई है, उन्होंने आंदोलनकारियों से शांति की अपील की और उसके बाद वो अपने गांव चले गए और ऐसे में कई सवाल अपने पीछे छोड़ के चले गए हैं। और ऐसे में सोनम वांगचुक की जो एनजीओ थी, खासकर विदेशी फंडिंग को लेकर, उसका लाइसेंस रद्द हो गया है और इसके साथ साथ कई चीजें सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान यात्रा की उनकी जांच शुरू हो चुकी है और ऐसे में सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को धमकी दे दी है कि गिरफ्तारी हुई तो केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन मेल और मैं हूं विवेक सूरी। आपको बताते चले कि लेह हिंसा के बाद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक विदेशी फंडिंग की इरेगुलरिटीज में जांच के घेरे में आ चुके हैं और सीबीआई उसकी फंडिंग की जांच कर रही है। उनकी एक संस्था की जो विदेशी फंडिंग लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया गया है और दूसरी संस्था की सीबीआई जांच चल रही है। ऐसे में आने वाले दिन सोनम वांगचुक के लिए अच्छे नहीं है और गृह मंत्रालय ने उनकी संस्था से विदेशी लेन देन को राष्ट्र हित के विरुद्ध में पाया है और इंक्वायरी शुरू कर दी है। और आपको बताते चले कि इस वायलेंस में 4 लोग मारे गए थे और 90 के आसपास जख्मी हुए थे और ऐसे में कल पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया था और इस वायलेंस में उनकी जांच चली जा रही है। ये बताते चले कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण को इस वक्त जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जो वहां पर वायलेंस हुई है, क्योंकि अपने लगातार उनके कई जो भाषण है सामने आ रहे हैं जिसमें उन्होंने अरब स्प्रिंग और जेन जी का जो प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ था उसी तर्ज पर नेपाल में भी आंदोलन करने की उन्होंने आह्वान किया था आंदोलनकारियों से और ये भी कहा था कि वो फेस मास्क और हुडीज पहनकर प्रोटेस्ट में शामिल हों। यानी कि ये भड़काऊ भाषण उनके चल रहे थे और इधर खुद पर शिकंजा कसते हुए देखकर सोनम वांगचुक ने सरकार को भी धमकी दे डाली है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आज़ाद सोनम वांगचुक कहीं ना कहीं सरकार के फायदे में है, बनिस्बत कि अगर गिरफ्तार सोनम वांगचुक हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और उनकी जो संस्था है स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सैकमोल की अगर बात करें, उसकी विदेशी फंडिंग की अगर बात करें, उसको लेकर उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और उनके कई खातों में इरेगुलरिटीज पाई गई है और उस आधार पर सोनम वांगचुक के एक और संगठन हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख में भी विदेशी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी इरेगुलरिटीज पाई गई है और उसको लेकर अब शिकंजा कसता जा रहा है। और उसके साथ साथ लद्दाख में जो बड़की हिंसा थी उसमें सोनम वांगचुक की भूमिका और उसके भड़काऊ भाषण की जांच भी सरकार करने लगी है और ऐसे में शिकंजा सोनम वांगचुक पर कसता जा रहा है। आपको बताते चले कि पिछले कई समय से एक एनवायरमेंटलिस्ट के माध्यम से के रूप में सोनम वांगचुक काम कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता राजनीतिक क्षेत्रों में भी उन्होंने पदार्पण किया था और अब जब शिकंजा कसता जा रहा है, लगातार लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे को लेकर लगातार ये मांग चल रही थी और इस मांग के समर्थन में लद्दाख के कई संगठनों ने एक साझा मंच भी बनाया था। उनकी मांग को लेकर 10 सितंबर को लेह में सोनम वांगचुक के नेतृत्व में अनशन जारी था और ये अनशन बुधवार को हिंसा में बदल गया और इसके बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर चुपचाप अपने गांव चले गए, जहां उनकी जरूरत इस बात की थी कि आंदोलनकारियों के साथ वो शांति की बात करते, वो चुपचाप अपने गांव चले गए। और पुलिस तथा अन्य एजेंसीज की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लेह हिंसा में सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है और सरकार के अनुसार ये इरेगुलरिटीज गृह मंत्रालय ने स्टेट स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की वित्तीय विसंगतियों में पाया है और ऐसे में लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और इस खाते में स्वीडन से भी लेन देन हुआ है और बाकी जगहों से भी लेन देन हुआ है। और ऐसे में सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को भी धमकी दी है कि अगर मुझ पर सरकार पीएसए लगाना चाहती है, 2 साल के लिए जेल भेजना चाहती है। और उन्होंने कहा कि मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है और ये सब जो दावे हैं बेबुनियाद है और उन्होंने कहा कि अगर मेरे आंदोलन को दबाने के लिए कभी मेरे खिलाफ सीबीआई की जांच की जा रही है और वो दिन दूर नहीं कि जब ईडी भी मेरे पास आएगी और ऐसे में पीएसए के तहत मुझे जेल में 2 साल बंद रखने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जेल में सोनम वांगचुक से आजाद
सोनम वांगचुक सरकार को ज्यादा परेशान कर सकता है। ये बयान अभी सोनम वांगचुक का आया है और अभी हाल ही में एक ट्वीट उनका भी आया है, प्रधानमंत्री को उन्होंने लिखा है अपने सोशल मीडिया हैंडल से, और सोनम वांगचुक के बयान कहीं ना कहीं उनके खिलाफ यूज होते नजर आएंगे। लेकिन सबके बीच लद्दाख में 163 बीएनएसएस लगाई गई है। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वहां पर 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं और लगातार सरकार दोबारा से शांति करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सुनियोजित, एक वेल प्लान मैकेनिज्म तरीके से लद्दाख में ये हिंसा भड़काने का प्रयास किया गया। क्योंकि अगर लद्दाख की अगर बात करें, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पिछले कई सालों से जो उनकी डिमांड थी, केंद्र सरकार के साथ वार्ता चल रही थी। उनकी जो रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड कास्ट की रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब की जो रिजर्वेशन थी, उसका कोटा 45% से 84% बढ़ा दिया गया। 4 नई डिस्ट्रिक्ट्स वहां पर कार्व आउट किए गए। 1800 एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम थी उनको सामने लाया गया, वैकेंसीज थी। और उसके बाद जो उनकी भाषा थी परगी और बोधी, उसको भी सरकारी भाषाओं में शामिल किया गया। तो ऐसा क्या कारण था कि अगर वार्ता 6 अक्टूबर को सरकार के साथ होनी थी तो ये वार्ता इस हिंसा में बदली है। निश्चित तौर पर जांच के घेरे में कुछ और लोग भी आएंगे।